दीपावली क्यों मनाई जाती है, इस बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। सबसे प्रसिद्ध मान्यता है कि भगवान राम के वनवास से लौटने पर अयोध्या में उनका भव्य स्वागत किया गया और खुशियों के दीप जलाए गए। तभी से यह त्योहार मनाया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कहानियां हैं जिनके बारे में कम लोग जानते हैं। आज हम दीपावली मनाने के पीछे की कुछ कहानियां जानेंगे। श्री राम के वनवास से लौटने की खुशी, ये वह कहानी है जो लगभग सभी भारतीय को पता है। कहा जाता है कि मंथरा की बातों में आकर कैकेयी ने दशरथ से राम को वनवास भेजने का वचन मांग लिया। इसके बाद श्री राम को वनवास जाना पड़ा। 14 वर्षों का वनवास बिताकर जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। तभी से दीपावली मनाई जाती है। रामायण में बताया गया है कि भगवान श्री राम जब लंका के राजा रावण का वध कर पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे तो उस दिन पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा रही थी। भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन पर दिवाली मनाई गई थी। हर नगर, हर गांव में दीपक जलाए गए थे। तब से दिवाली का यह पर्व अंधकार पर विजय का पर्व बन गया और हर वर्ष मनाया जाने लगा। पांडवों का अपने राज्य लौटना। महाभारत काल में कौरवों ने शकुनी मामा की मदद से शतरंज के खेल में पांडवों को हराकर छल पूर्वक उनका सब कुछ ले लिया और उन्हें राज्य छोड़कर 13 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। कार्तिक अमावस्या को 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 13 वर्ष का वनवास पूरा कर अपने राज्य लौटे। उनके लौटने की खुशी में राज्य के लोगों ने दीप जलाए। माना जाता है कि तभी से कार्तिक अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। मां लक्ष्मी का अवतार। धन की देवी और भगवान विष्णु की अर्धांगिनी मां लक्ष्मी की उत्पत्ति को लेकर पौराणिक कथाओं के अनुसार दानवों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। कालांतर में तीनों लोकों में दानवों का अत्याचार बढ़ने लगा और उनका तीनों लोकों में आधिपत्य हो गया। इसके चलते राजा इंद्र का सिंहासन भी छिन गया। इसके बाद घबराए देवता गण भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। इस पर भगवान ने उन्हें समुद्र मंथन करने की सलाह दी और समुद्र मंथन से निकलने वाले अमृत को पीने को कहा। इससे देवता अमर हो जाएंगे और वे दानवों को हराने में सफल होंगे। भगवान विष्णु के कहने पर क्षीर सागर में समुद्र मंथन किया गया। इसमें 14 रत्नों के साथ ही अमृत और विष भी निकला। समुद्र मंथन के दौरान ही मां लक्ष्मी की भी उत्पत्ति हुई थी, जिसे भगवान विष्णु द्वारा अपनी अर्धांगिनी के रूप में धारण किया गया। दीपावली का त्योहार हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान मां लक्ष्मी जी ने अवतार लिया था। मां लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है। इसलिए हर घर में दीप जलने के साथ साथ हम माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। बौद्ध इस पर्व को क्यों मनाते हैं? किस तरीके से बौद्धों के इस पर्व को परिवर्तित करके नए नवेले धर्म में एक कथा कहानी बनाकर जोड़ लिया गया नहीं है, और किस तरीके से यह प्राचीन बौद्ध पर्व है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निवेदन है आपसे कि वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। बीच में अगर वीडियो स्किप करते हैं तो जाहिर सी बात है आप कंफ्यूज हो सकते हैं। दिवाली का वास्तविक इतिहास क्या है? साथियों, जब व्यक्ति से पूछते हैं कि दिवाली उत्सव क्यों मनाया जाता है तो जवाब मिलता है कि इस दिन राम अयोध्या आए थे और उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे। जब राम चरितमानस का अध्ययन किया गया तो पेज नंबर 8 पर स्पष्ट लिखा गया है कि रामचंद्र वैसाखी के महीने में अयोध्या आए थे, जो कि अप्रैल का महीना होता है। तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि राम के वजह से दीपावली नहीं मनाई जाती है। यह तो पूरी तरीके से कंफर्म है।
अगर यह राम के कारण दिवाली मनाई जाती, जब राम वनवास से वापस आए थे उस कारण दिवाली मनाई जाती, तो जाहिर सी बात है इस पर्व को अप्रैल महीने में मनाया जाता। तो इतना बड़ा उत्सव जो कि पूरे भारत में मनाया जाता है, इसका कारण जानने के लिए जब अध्ययन किया गया तो मुख्य रूप से दो बातें सामने आई। पहली ये कि दिवाली उत्सव कार्तिक की अमावस्या को मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या का ही वो दिन है जब पहली बार गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करके अपने राज्य कपिलवस्तु वापस आए थे और उनके स्वागत में राज्यवासियों ने दीप जलाए थे। पूरा शाक्य साम्राज्य दीपों से नहा लिया था। पूरे राज्य में इतने दीप जलाए गए बुद्ध के वापस घर आने की खुशी में, और यह आदेश था उनके पिता राजा शुद्धोधन का। और दूसरी बात यह कि जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की यात्रा की तो उनको इन घटनाओं के बारे में मालूम हुआ। सम्राट अशोक ने प्रण लिया कि तथागत बुद्ध एवं उनके शिष्यों द्वारा किए गए 84,000 उपदेशों को जीवंत करूंगा। उन्होंने अपने राज्य को, जो कि ईरान, इराक, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, 84,000 धम्म स्तूप स्मृति चिन्ह के लिए हर जगह बनवाए। 84,000 स्तूप और 84,000 स्तंभ सम्राट अशोक जब ये बनवाना शुरू किए, जिस दिन यह बनकर पूर्ण हुआ तो उसके उद्घाटन का दिन जिसे कहा जाता है, जिस दिन उद्घाटन करना था, तो वह दिन सम्राट अशोक कार्तिक अमावस्या का दिन चुने, जिस दिन गौतम बुद्ध अपने घर वापस आए थे। और उसी भांति सम्राट अशोक ने राजाज्ञा पारित किया कि जितने भी स्तंभ और स्तूप बने हैं सब पर दीपक जलाए जाएं। पूरे मगध साम्राज्य को दीप जलाकर इस पर्व को मनाया जाए। सम्राट अशोक का यह आदेश मिलते ही पूरा मगध साम्राज्य के लोग, जो भी जनमानस थे, खुशियों से झूम उठे और हर कोई इस पर्व को इतना बढ़ चढ़कर मनाने लगा कि यह उस समय तो मनाया ही गया, बाकी हर वर्ष कार्तिक अमावस्या के दिन इसको मनाया जाता था। सम्राट अशोक का कथन था कि दीपदान उत्सव का अर्थ होता है ज्ञान का दान, अर्थात बुद्धि का विकास, बुद्ध के उपदेशों का स्मरण करना। आज कुछ लोगों ने इस उत्सव को स्वार्थ नीति के तहत परिवर्तित कर दिया है। मेरी आप सभी भाइयों एवं बहनों से अनुरोध है कि ज्ञान की ओर अग्रसर हों। कोई भी पूजा पाठ न करें, अखंडवाद से दूर रहें एवं दीपदान का सही अर्थ खूब धूमधाम से मनाएं। और अगर आप इसे विधिवत अच्छे ढंग से मनाना चाहते हैं तो सामने प्रतीक के रूप में बुद्ध और सम्राट अशोक का चित्र या मूर्ति रखकर बुद्ध वंदना कर सकते हैं, पंचशील कर सकते हैं, त्रिशरण कर सकते हैं और बारी बारी से बुद्ध के वचनों को स्वादिपूर्ण माहौल बनाएं, पाखंड से दूर रहें, उत्साह से दीपदानोत्सव मनाएं, प्राणियों की रक्षा करें, मानव सेवा करें और पूरे परिवार के साथ इस दीपदान उत्सव को खूब धूमधाम से मनाएं।